If you are a Punjabi music lover, you must have heard the song Glassy by Ashok Masti. And today we have with us the singer of the song who has come up with a new song, Nakhra Nawabi, which also features the rapper Basha. So, a very warm welcome to Ashok Masti ji. Tell us the story about the song. सबसे पहले तो सबको सुनने वालों को देखने वालों को नमस्कार सत श्री अकाल। और स्टोरी ग्लासी तो जानते हैं सब कि हनी सिंह का वो डेब्यूट था और हनी सिंह उस गाने से कितने बड़े स्टार हुए। उसके बाद इतना बड़ा म्यूज़िक दिया उन्होंने, फिल्म इंडस्ट्री को दिया, पंजाबी म्यूज़िक को भी बहुत बड़े मुकाम पे लेके गए। बादशाह वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही उसने सोचा था कि हम एक गाना बनाएंगे, तो ये गाना नखरा नवाबी उन्हीं का लिखा हुआ है, उनका कंपोजिशन है ये। अदरवाइज़ सारी कंपोजिशन मेरी अपनी होती हैं जितनी मैं आज तक बनाई हैं, लेकिन ये गाना बादशाह का लिखा हुआ है, बादशाह का म्यूज़िक कंपोज किया हुआ है और रैप भी बादशाह ने फीचर भी किया। और बादशाह की तरफ से ये गिफ्ट था मेरे लिए कि पाजी मैं आपके लिए गाना बना रहा हूँ, ये मेरी तरफ से आपको विदाउट एनी कॉस्ट। उन्होंने मुझसे कुछ चार्ज नहीं किया इसके लिए और अपीयरेंस भी दिया। और मुझको प्यार करते हैं नए म्यूज़िक जितने भी प्रोड्यूसर हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं इस बात के लिए उनका थैंक्स करता हूँ। और बादशाह तो आजकल आपको पता है कि हार्ट थ्रोब हैं यंगस्टर के, पूरी दुनिया में आजकल उनके गाने बज रहे हैं। तो ये भी वैसा ही गाना बनाया और लोग प्यार कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 15 लाख इसके व्यूज़ हुए हैं विद इन 1.5 मंथ। सो अच्छा लगा और अच्छा पसंद कर रहे हैं। What kind of relationship do you share with Badshah? देखिए, ही इज़ वेरी कंफर्टेबल पर्सन, लेकिन उनके साथ जो जिनको समझ है उसकी, आर्टिस्ट का एक अपना कंफर्टेबल जोन होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी भी आर्टिस्ट की या किसी भी दोस्त की पर्सनल लाइफ के बारे में ना पूछूं, ना ज़्यादा इंसिस्ट करूं। मेरा काम से मतलब होता है, म्यूज़िक की बात करता हूँ, म्यूज़िक के ऊपर ही डिस्कशन होती है, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक दुनिया होती है। आप उस दुनिया को देख के एंजॉय करो, आप उसमें एंटर मत करो अगर वो खुद आपको आपका हाथ पकड़ के अपनी दुनिया में नहीं लाता। तो बादशाह ने ये बड़ी अच्छे तरीके से इसको म्यूज़िक किया है और बादशाह के साथ मेरा रिलेशन और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। Basha is coming with a lot of songs. He's collaborating with so many Punjabi artists, and every song is becoming a hit. Do you think he has replaced Honey Singh to be the new rap king? नहीं, मैं नहीं ये बात मानता, क्योंकि हनी सिंह का अपना एक स्टाइल है और बादशाह का अपना एक स्टाइल है। ऑफ कोर्स बादशाह का म्यूज़िक लोगों को आजकल बहुत पसंद आ रहा है, सूदिंग है, उसके म्यूज़िक में लाउडनेस कम होती है, फिर भी वो एक जो डांस के लिए एक जो एनर्जी चाहिए होती है उसको भी मेंटेन रखते हैं। और हर आर्टिस्ट का अपना एक जॉनर होता है, मैं ये बात मानता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हनी सिंह अगर इतने 2 साल से एब्सेंट हैं तो उसकी वजह से बादशाह चला है, या हनी सिंह कल वापस आ जाएंगे तो लोग बादशाह को पसंद नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हनी सिंह की भी वापसी हो रही है, मुझे भी न्यूज़ मिल रही है, 2-4 दोस्त बात कर रहे हैं कि ही इज़ नाउ फीलिंग बेटर, फिट है। हमने तो बहुत दुआएं की हैं कि जल्दी से वो वापसी करें और म्यूज़िक इंडस्ट्री को और बड़ी ग्रोथ मिले। सो हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इतने ज़्यादा लोग सुनने वाले हैं, तो इसमें एक बादशाह या एक हनी सिंह नहीं, हज़ारों आर्टिस्ट समा सकते हैं। हर आर्टिस्ट को अपने नसीब का मिल ही जाना है, डिपेंड करता है कि उसने कितनी तपस्या की है उसके लिए। बस ये दोनों अच्छा म्यूज़िक करें, थोड़ा वल्गैरिटी से दूर रहें और अच्छा म्यूज़िक लोगों को सुनने को मिले। हमारे हिंदुस्तान का जो एक्चुअल कल्चर है वो लोगों की दुनिया के सामने, क्योंकि आज हिंदुस्तान की बेसिक चीज़ें पसंद की जा रही हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे हमारा खादी हो, या हमारा लाइफस्टाइल हो। आज लोग हमारे इमोशंस को कॉपी कर रहे हैं कि यार हिंदुस्तानी लोग गरीब होते हुए भी इतने खुश कैसे रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को हमारा लाइफस्टाइल, हमारे जीने का तरीका, हमारा म्यूज़िक, हमारी बुक्स, चाहे वो टैगोर हों, चाहे वो प्रोफेसर मोहन सिंह हो, चाहे वो और लिखने वाले शायर हों या डायरेक्टर्स हों, पूरी दुनिया को हमारे टैलेंट पे यकीन हो रहा है। तो इस यकीन को और बढ़ाने के लिए हमें अपने रूट्स पे काम करना होगा, जो हमारा बेस है। तो मुझे लगता है कि बड़े सारे बादशाह, बड़े सारे हनी सिंह, बड़े सारे रफ्तार, बड़े सारे जितने भी आर्टिस्ट नए हैं या सिंगर्स हैं, बहुत बहुत सारे होंगे तो हिंदुस्तान का नाम ज़्यादा रोशन होगा। Okay, recently we are seeing there's a new trend which has come up in Punjabi music industry. Every singer is collaborating with a rap artist. You know, all the songs have raps in them.
don't you think singers are too much dependent on rap artists in today's time? Like you have to collaborate with the rap artists to make a song a hit. Don't you think there is too much dependency on rap artists? वेरी गुड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मैं करता हूँ अक्सर लोगों को. आपने आज क्वेश्चन किया है तो ये बिल्कुल आपका राइट क्वेश्चन है. और मुझे कई बार ये भी लगता है कि जब एक हवा आती है, जैसे आज से कोई 28 साल पहले 27 साल पहले एक हवा आई थी पंकज उदास जी की, जिसे जो भी सिंगर था उसने उन्हीं की तरीके से गाने की गज़लें शुरू कर दी. दारू के ऊपर ही गज़लें बनती थी. फिर एक टाइम आया, बाबा सहगल आए तो एक रैप का स्टाइल चला तो सब लोग वो करने लगे. फिर उसके बाद दिलेर पाजी का आगमन हुआ तो उनके पीछे सब लोग उस तरीके से. तो ये टाइम आता है हर चीज़ का. एक म्यूज़िक साइकिल है. एक कुछ टाइम बाद म्यूज़िक चेंज होता रहता है. लेकिन अब मज़े की बात यह है कि आज भी गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, ये आज भी लोगों को अच्छा लगता है. जबकि रैप किया हुआ गाना अगर 2 साल पहले आया था तो आज सुनने को मन नहीं करता. तो मुझे लगता है कि ये एक वक्ती, एक टेम्परेरी फ्रेज़ है म्यूज़िक का. ये जब थोड़ा सा इसकी अंधेरी जो शांत होगी तो फिर अच्छा म्यूज़िक, मेलोडियस म्यूज़िक लोगों को सुनने को मिलेगा, क्योंकि उसका ज़िंदा रहना ही उसका सबूत है. रफ़ी साहब के गाने हैं, किशोर जी के हैं, आशा जी के हैं, इवन के आप और जो नए सिंगर्स भी काम कर रहे हैं, शंकर महादेवन के गाने भी आज, यहाँ सोनू के गाने जितने भी पॉपुलर हुए हैं वो मेलोडियस गाने हैं, आपको हमेशा याद रहेंगे, हमारे जहन में रहते हैं. तो मुझे लगता है कि ये रैप का आजकल ज़माना है तो वो बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं तो धोने दीजिए जितने. बट है कि आइडेंटिटी आपकी तभी बनती है जब आपका नाम लोग जानते हैं. अब खड़के गलासी लोगों को 4 साल बाद पता चला कि हनी सिंह रैपर है कोई, नहीं तो किसी को. ये अशोक मस्ती का गाना था, वो हनी सिंह का गाना नहीं था. उसके बाद जितने सिंगर के साथ उनका गाना आया तो गाना हनी सिंह का था. सिंगर का पता ही नहीं होता था बेचारे का कि कौन सिंगर है, लोग पहचानते भी नहीं थे. तो ये एक आपकी आइडेंटिटी के लिए डेंजरस बात है. अब बादशाह के साथ गाना आया तो अशोक मस्ती फीचर बादशाह है. लोग अशोक मस्ती को जो पसंद करते हैं वो देखते हैं कि मस्ती जी का गाना कौन आया ना. तो अगर आपकी आइडेंटिटी खतरे में पड़ रही है और रैपर को ज़्यादा माइलेज मिल रही है तो आपको अवॉइड करना चाहिए. So your first song, Glassy, remains the biggest hit till date. Yours biggest hit. What is the story behind it? Because if we see the video, you know, Honey Singh looks like a kid. Today, 8 years down the line, things have changed a lot. So what kind of relationship do you share with Honey Singh right now? And what's the story behind this song? देखिए, हनी सिंह को तब कोई ज़्यादा लोग जानते नहीं थे. म्यूज़िक इंडस्ट्री के कुछ लोगों को पता था कि ये लड़का काम अच्छा करता है. तो मेरे को एक दिन गुरदीप सिंह हमारे मित्र हैं, उन्होंने जिक्र किया कि एक लड़का है यूके से सीख के आया, उसके साथ काम करो. उसने मुझे उसकी सीडी दी तो मैंने सुनी, मुझे नहीं समझ आया. मैं कह रहा मेरे को नहीं समझ आ रहा है गाना, या तो ज़्यादा एडवांस था, यहाँ वो म्यूज़िक का कोई इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं था. 2 बात हो सकती. उसके बाद मुझे किसी स्टूडियो में वो मिले, मेरे एक मित्र हैं जीतू जी, उनके स्टूडियो में हनी सिंह मिले. फिर वो उन्होंने कहा जी मैं गाना बनाना है. मैं पाजी कुछ वॉइसेस देख रहा हूँ. तो मैं क्या, मुझे आप वॉइस दो, मैं कुछ चार्ज नहीं करूँगा. तो फिर मेरे एक दिन घर आए तो गाना हमने ऐसे ही हारमोनियम बजाते बजाते मैंने गाना बना के उसको कंपोजिशन दे दिया. उसने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और उसको फिर ऑडियो काट के उसने सैम्पल बना के दिया. हमें पसंद आया, हमारी पूरी टीम को, हमारे दोस्तों को, यार ये गाना अच्छा है, इस गाने को वर्क करना चाहिए. तो गाना बनाया गया, म्यूज़िक में बड़ी सारी चेंजेस की गई, बार बार उसको स्टूडियो जाके सुना गया, बहुत सारी ऑल्ट्रेशन करने के बाद फाइनली गाना बना. उसकी एक ही शर्त थी, भाजी मुझे वीडियो में ले लो. मेरा वीडियो में अजीब से लगोगे कि मैं फिट हूँ बहुत और तुम गबरू वबरू से, है ना. अभी 24 साल 25 साल की एज थी उसकी उस टाइम, और बड़ा अजीब सा उसका शेप था. तो कह रहा भाजी बस ये रिक्वेस्ट है, मुझे ले लो. मैंने अपने वीडियो डायरेक्टर विनल मार्कन, उन दिनों में वीडियो कर रहे थे, तो मैंने कहा यार वो लड़का देख लो, मुझे तो नहीं लगता वो फिट बैठा. कहता भाजी मैं कर लूँगा सेट, टेंशन ना लो. तो जब उन लिया तो उसने, उसका करिश्मा लोगों को समझ आया कि ही इज़ गुड आर्टिस्ट, इज़ गुड परफॉर्मर. अपने बोलों के साथ बड़ा अच्छा, उसका एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा निकल के आया. बस फिर वो हिस्ट्री बन गया गाना. Before we move on to our next question, we would like to hear a few lines from the song itself. ठेकिਆਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਖੜਕੇ ਹੋ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਖੜਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚ ਨਿੱਤ ਖੜਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ.
So what's the story behind your name? I'm sure Ashok Masti is not your real name. Definitely it's your stage name. So what's the story behind it? And any message you want to give to your fans? ये जो नाम मस्ती है ये गुरदास मान साहब ने मुझे दिया था पहली बार स्टेज पे देखते हुए। अदरवाइज़ आई एम अशोक सचदेवा। सो मुझे जब उन्होंने पहली बार देखा तो मुझे बुलाया, ये तेरा नाम अशोक सचदेवा? मैं हाँ जी। कह रहे यार तुम जितने जैसे परफॉर्म करते हो मस्त होके, तुम्हारा नाम कुछ ऐसा होना चाहिए, मस्ती, मस्ताना, मस्तो कुछ। तो उन्होंने मुझे नाम दिया मस्ती। तो मैंने उस दिन अनाउंस कर दिया कि आज से मैं अशोक मस्ती हूँ, क्योंकि मैं उनका फॉलोअर भी था, आज भी हूँ। और बस ये स्टोरी है इसके बिहाइंड। तो और फैंस के लिए आप बस म्यूज़िक को प्यार दें। आर्टिस्ट बहुत मेहनत करके किसी मकाम तक पहुंचता है, उसको हमेशा आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है, आपके सजेशन की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। आर्टिस्ट मैं हूं या कोई भी हो, उसको ज़िंदगी लग जाती है अपना नाम बनाने में, और उसको सस्टेन करने के लिए आपकी ब्लेसिंग, आपका प्यार ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। और आप इसी तरीके से मेरे गानों को प्यार देते रहें, आप खुश रहें और आप अपनी ज़िंदगी की सारी तमन्नाएं आपकी पूरी हों, ये मेरी दुआ है।